हेलो गाइस, ये पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पार्ट 1 का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हो। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में डोरा गुस्से से हैना पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी एजी आकर डोरा को रोक देता है। अब एजी कहने लगता है कि वो किसी को भी बिना वजह मारना नहीं चाहता है, और एजी आगे कहता है कि हैना ने अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला नहीं किया है और हैना हमें मारना नहीं चाहती थी। उसे सुनकर डोरा एजी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब एजी डोरा के पीछे खड़े बड़े से पेड़ों की तरफ इशारा करता है। उन पेड़ों को देखकर डोरा को समझ आती है कि एजी सही कह रहा है। अब हैना को भी भूख लगी होती है, इसलिए एजी हैना को अपने घर में खाने के लिए इनवाइट करता है। इसके लिए हैना भी मान जाती है। बाद में सारे मिलकर एजी के घर पर जाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं, न्यून बुरा और अच्छे समनर्स के बारे में बात करने लगता है। बाद में वो गार्डियंस और इविल स्पिरिट्स के बारे में बात करने लगता है। न्यून कंटिन्यूअसली बात करता जाता है, इसलिए हैना न्यून को चिपका रहने के लिए चिकन पीस को लेकर उसके मुंह में ठूस देती है। उसके बाद हैना खाना खाकर बाहर आती है, तभी एजी भी उसके पीछे पीछे आता है। अब हैना एजी को अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी। बाद में हैना एजी को एक काला गुलाब देती है। तभी डोरा और न्यून भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों मिलकर एजी और हैना को चिढ़ाने लगते हैं। इसलिए हैना शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन एजी स्कूल आता है, तब वो अचानक बहुत से जानवरों को स्कूल में आते हुए देखता है। अब एजी तुरंत स्कूल छोड़कर बाहर आता है, तब वो देखता है कि जंगली जानवर हर तरफ घूम रहे हैं। तब एजी एक कैट गर्ल को भी देखता है, जिसके पास जानवरों को कंट्रोल करने की काबिलियत होती है। अब एजी उस लड़की को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि सारे जंगली जानवर उसके पीछे पड़े हैं और वो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। तभी एजी एक बिल्ली को भी देखता है। एजी उस बिल्ली को मियाओ कहकर बुलाता है और उस बिल्ली को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो बिल्ली एजी पर अपने नाखूनों से हमला करती है और कैट गर्ल के पास चली जाती है। तब कैट गर्ल एजी को उसके नाम से बुलाती है, जिससे एजी को हैरानी होती है। अब डोरा को महसूस होने लगता है कि वो लड़की कोई आम इंसान नहीं है। हैना और ल्यून भी इन सबको ऊपर से देख रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ जाने का तय करते हैं। अब ल्यून एजी और डोरा की लोकेशन पर हमला करता है ताकि वो रास्ता बना सके। जब हैना नीचे पहुँचती है, तब हैना अपने जंगली वाइन से उन जानवरों पर हमला करती है, लेकिन उसी वक्त कैट गर्ल भी आकर हैना पर हमला करती है, जिसे हैना भी रोक देती है। उसके बाद हैना और कैट गर्ल के बीच लड़ाई शुरू होती है। अब हैना अपनी जंगली वाइन्स की मदद से कैट गर्ल को पकड़कर एक बिल्डिंग पर दे मारती है। उसके बाद कैट गर्ल भी हमला करने जाती है। अब कैट गर्ल अपनी जानवरों की एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगती है। अब कैट गर्ल ईगल के देखने की शक्ति के इस्तेमाल करके हैना के हर हमले से आसानी से बचने लगती है। अब कैट गर्ल पैंथर के स्पीड का भी इस्तेमाल करती है, जिससे हैना कंफ्यूज हो जाती है और कैट गर्ल पर सही से हमला नहीं कर पाती है। अब कैट गर्ल मौका देकर बालू का ताकत का इस्तेमाल करके हैना पर हमला करती है। कैट गर्ल का हमले को हैना भी रोक देती है। उसी वक्त एजी और डोरा भी दूर रहकर ये सब देख रहे होते हैं। अब बालू हैना पर रोड को तोड़कर हमला करती है, जिसे हैना भी आसानी से रोक देती है। अब हैना बड़े पेड़ को वहाँ लेकर आती है, जिससे वो कैट गर्ल पर हमला करती है। अब हैना वो बड़ा सा पेड़ और ल्यून के बीच फ्यूजन करती है, जिससे वो बड़ा पेड़ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इस वजह से बड़े से पेड़ के दो और हाथ निकल कर आते हैं, जिससे वो बड़ा सा पेड़ बालू पर हमला करता है। अब वो बड़ा सा पेड़ बालू को अपने पूरी शक्ति लगाकर हक करते हैं, जिस वजह से बालू बिखर जाता है। लेकिन यही फाइट खत्म नहीं होता है। कैट गर्ल के बिखरे हुए पार्ट से भेड़िए क्रिएट होते हैं और वो बड़े से पेड़ पर हमला करते हैं। भेड़ियों के हमले की वजह से पेड़ के कुछ टहनियाँ टूट जाती हैं और इस वजह से हैना के बॉडी पर भी चोट लगने लगती है। अब हैना पेड़ का इस्तेमाल करके उन भेड़ियों पर हमला करती है, जिस वजह से भेड़िया बिखर जाते हैं। अब एजी नोटिस करता है कि जब भी कैट गर्ल पर हमला होती है, तब मियाओ को भी चोट लगने लगती है। अब भेड़ियों के टूटे हुए पहाड़ से एक स्नेक के फॉर्म ले लेते हैं और पेड़ पर हमला करते हैं।
स्नेक के हमले से पेड़ के एक टहनी टूट जाती है। इसके बाद पेड़ स्नेक को अपने शरीर से निकाल कर दूर फेंकती है। इन सब को एजी बहुत गौर से देख रहा होता है। अब एजी को एहसास होता है कि मियाओ और एना उनके स्पिरिट के साथ जुड़े हुए हैं। अब एजी को लगने लगता है कि इसी तरह दोनों स्पिरिट फाइट करते रहे तो एना और मियाओ मर जाएंगे। अब एजी डोरा से एक चेन बनाने के लिए कहता है। अब डोरा और एजी चेन का इस्तेमाल करके स्पिरिट को एक दूसरे के ऊपर हमला करने से रोकते हैं। उसके बाद एजी दोनों समनर मियाओ और एना से विनती करता है कि वो दोनों लड़ाई को रोक दे। अब एजी ये भी बताता है कि मियाओ एक समनर है और कैट गर्ल एक समन स्पिरिट है। उसके बाद कैट गर्ल मियाओ के शरीर के अंदर चली जाती है। इसी के साथ दोनों स्पिरिट की लड़ाई का अंत होता है। अब लियन चिल्लाकर कहता है कि मियाओ को हमारे हवाले कर दो, उसने बहुत तबाही मचाई है। लेकिन एजी लियन का बात नहीं सुनता है और कहता है कि वो मियाओ का देखभाल करेगा जब तक कि मियाओ ठीक ना हो जाए। लियन अब गुस्से से एजी की तरफ आता है लेकिन डोरा उसे रोकती है। इसके वजह से हैना भी कुछ नहीं कर पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब एजी मियाओ को अपना घर लेकर आता है उसे पता चलता है कि कैसे एनिमल्स भी समनर्स बन सकते हैं। अब कैट गर्ल अब कुछ और एनिमल समनर्स के बारे में बताने लगती है जिन्हें वो जानती है। उसके बाद वो अपने भाई के बारे में बताती है जिसे वो बहुत समय से ढूंढ रही है। जब कैट गर्ल अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है तब उन्हें पता नहीं होता है कि उसके भाई घर के बाहर उन पर नजर रखा हुआ है। उसके एक दिन बाद जब एजी आराम कर रहा होता है तभी कुछ लोग आकर उसके डोर बेल बजाते हैं। जब एजी आकर दरवाजा खोलता है तब वो कुछ अजीब से क्रिएचर्स को देखता है जिनके चेहरे और आउटफिट सेम होता है। वो क्रिएचर्स एजी से कहने लगता है कि उनके मास्टर ने एजी को उनके महल पर इनवाइट किया है। जब एजी उनके साथ जाने के लिए नहीं मानता है तब वो अलग अलग हथियार को दिखाकर एजी को धमकाने लगते हैं। अब एजी के पास कोई और रास्ता नहीं होता है इसलिए एजी उनके साथ चला जाता है। उसके बाद उन लोगों को महल पर ले जाया जाता है जहां हैना और लियन भी होते हैं। अब हैना उन लोगों को स्वागत करती है। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तब वो बहुत से डिफरेंट समन स्पिरिट्स को देखते हैं जो गार्डन में काम कर रहे होते हैं। जब वो महल के अंदर जाते हैं तब वो एक औरत की बड़ा सा स्टैचू देखते हैं जो कि वॉचर्स की लेजेंडरी लीडर होती है। अब वो लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं। तभी एजी को एक औरत का वॉइस सुनाई देती है। अब एजी उस औरत के मूर्ति को मुड़कर देखता है। जैसे ही वो उस मूर्ति की आंखों में देखता है उसे एक अजीब से विजन दिखने लगती है जहां वो खुद को एक मैदान में पाता है। वो एक बड़ा सा मैदान होता है जहां वो एक औरत को देखता है। वो औरत हाथ हिलाकर एजी को हेलो कहती है। जब एजी उस औरत के पास जाने की कोशिश करता है तब डोरा उसे जगा देती है। एजी उस अजीब से विजन से कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि अभी अभी क्या हुआ था। अब एजी एक रूम में आता है जहां हैना के ग्रैंडफादर हेलन उनके इंतजार कर रहे होते हैं। अब एजी को पता चलता है कि हेलन उस महल के सारे समन स्पिरिट का समनर है। उसी के साथ हेलन एक बड़ा सा बिजनेसमैन भी होता है। अब हेलन उन्हें समनर्स के दो अलग ग्रुप के बारे में बताने लगता है। हेलन पहले फर्स्ट ग्रुप के बारे में बताता है जिनको वॉचर कहकर बुलाते हैं। वॉचर्स बहुत अच्छे समनर्स होते हैं और वो दुनिया में बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। उसके बाद हेलन दूसरे ग्रुप के बारे में बात करने लगता है जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहते हैं। डिस्ट्रॉयर बुरे समनर्स होते हैं। वो लोगों को मारते हैं, दुनिया में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हेलन एजी के पास के बारे में बात करने लगता है। उसे सुनकर एजी चौंक जाता है। हेलन को ये भी पता होता है कि एजी ने अपने असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने हेयर कलर को बदला था। हेलन आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारे पेरेंट्स की फोटो है जिसे तुमने सारे लोगों से छुपा के रखा था। हेलन ये भी कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि तुमने सिर्फ रामेन के मदद से डोरा को अट्रैक्ट किया। लेकिन एजी को अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। अब डोरा एजी के वॉलेट उससे बिना बताए लेकर उसमें रखे चीजों को निकालने लगती है। अब डोरा एक फटी हुई फोटोग्राफ को एजी के वॉलेट से निकालती है जिसमें एजी अपने येलो बालों के साथ खड़ा होता है। उसके बाद हेलन कैट गर्ल के भाई के बारे में बात करने लगता
है, जो कि अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका होता है और वो डिस्ट्रॉयर ग्रुप के मेंबर भी हैं। कैट गर्ल भी हेलन की सारी बातें मियाओ के शरीर के अंदर से सुन रही होती है। हेलन की बताए हुए बातों को सुनकर सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। अब हेलन एजी को अपने महल में रहने का ऑफर करता है ताकि एजी को उसके सारे सवालों की जवाब मिल सके। अब डोरा कहने लगती है कि एजी के स्टडीज का क्या होगा। तब हेलन हंसता है और कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करना, क्योंकि मैं एजी का स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। उसके बाद वो खाना खाना शुरू करते हैं, तभी कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। अब हेलन तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दुश्मन के हमले को रोक देता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिसने उन पर हमला किया था वो डिस्ट्रॉय ग्रुप का एक मेंबर है, जिसका नाम स्टोन मैन होता है। उसके बाद हेलन अपने पूरी ताकत के साथ स्टोन मैन पर हमला करता है। इसकी वजह से एक बड़ा सा एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से महल का ऊपर का हिस्सा तबाह हो जाता है। अब हेलन हैना से वहाँ से सारे लोगों के साथ भाग जाने के लिए कहता है और हेलन एजी की रक्षा करने की जिम्मेदारी को हैना को देता है। जब स्टोन मैन फिर से हमला करता है तभी वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तभी वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि महल का सारा आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बाद डिस्ट्रॉयर ग्रुप का एक और मेंबर, जिसका नाम यांग होती है, वहाँ आकर बेदर्दी से एक समन स्पिरिट पर हमला करके उसे मार देती है। उसे देखकर हैना गुस्सा हो जाती है और तुरंत दुश्मन पर हमला करती है, लेकिन उन सारे हमलों से यांग आसानी से बच जाती है। अब यांग उस जगह पर बॉम्ब फेंक कर सब कुछ तबाह करने लगती है। तभी कैट गर्ल अपने भाई को मियाओ के शरीर के अंदर से देखती है। महल के गार्ड कैट गर्ल के भाई पर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से उन्हें मार देता है। उसके बाद कैट गर्ल अपने असली रूप में आकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैट गर्ल का भाई उस पर भी हमला कर देता है। उसके बाद कैट गर्ल मियाओ में फिर से बदल जाती है। इसके साथ पार्ट 2 भी खत्म हो जाती है। पार्ट 3 को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।